अपना करो जाई काम अपना करो जाई पराई धाम क्यों पसना पराई काम क्यों पसना जगत का रंग सब मेला बुला लो मान ये कहना बुला लो मान ये कहना भोग संसार कोई दिन के भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना सहज में त्यागते शरण सतगुरु गौ काज पिल रहना यह काज पिल रहना मन थाम बस घट में सूरत मन थाम बस घट में पकड़ धुन ध्यान कर गगना पकड़ धुन ध्यान धर गगना फंसे तुम जाल में भारी खोलना बिना से तो नहीं खोलो बोलो अब दया करके गुरु अब दया कर कहते करना मान ये बात चित धरना भटक में क्या उमर खोता भटक में क्या उमर खोता कहीं तुम ठीक नहीं लगना कहीं तुम ठीक नहीं लगना ये दूर हो जावे ये दूर हो जावे दृष्टि जोत में दृष्टि जोत में धरना श्याम तज को गना श्याम तज को सूरत को ताल सुन सुनना सूरत को ताल सुन बैंक के द्वार 10 बैठो बैंक के द्वार 10 बैठो गोत्र को जाय कर ले
नात्र कोटि जाए कर लेना। सोन तज जाए बसो भाई, सोन तज जाओ बसो भाई। सूरत को मान सरनाना, सूरत से मान सरनाना। महासुन चौक हंडियारा, महासुन चौक अंधियारा। से जा गुफा बसना, वहाँ से जाए गुफा वसना। लोक चौथे चलो सज के, लोक चौथे चलो सज के। गौवा जाए धुन बिलना, गौवा जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा, अलख और अजम की पहारा। अजब एक मैल दिखलाना, अजब एक मैल दिखलाना। महाजय गुरुदेव से मिलना, वहाँ जय गुरुदेव से मिलना। हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना। हम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, पराए देश क्यों रहना। हम अपना करो जाई, काम अपना करो जाए। पराए काम क्यों पसना, पराए काम है क्यों पसना। हम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, पराए देश क्यों रहना। जय गुरुदेव। जय आज मेरी आनंद गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रद्धेया भाई बहनों, कुछ भी करने के पहले थोड़ा अनुरोध करूंगा। अरे भेड़ को शेर कहा जाए तो आप शेर मत मान लेना, भेड़ तो भेड़ ही। हमारे माननीय विधायक ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं बहुत बड़ा कृतज्ञ पुत्र अपने पिता का। अगर मैं कृतज्ञ न होता तो हम लोग आज 10 वर्षों से इस हालात को बर्दाश्त। ये कृतज्ञता है। प्रसन्नता यह है कि माननीय विधायक जी को मैं काफी दिनों से, और भाई पुजारी भी हैं, इनके दर्शन की आंतरिक तलाश। एक बार पार्क में कार्यक्रम हो रहा था,
वहाँ लोगों ने बताया कि मुरारी जी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन व्यस्तता से नहीं आ पाए। एक भाव बना था, विधायक जी को तो प्राय देखते थे, भक्त है, लेकिन नाम और चेहरे से परिचय नहीं। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और परमात्मा उसको पूरा करता है। आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं अपने इस विद्यालय प्रांगण में आप सब लोगों के दर्शन करना पाया। विभिन्न क्षेत्रों से, जनपदों से, गांवों से, प्रदेशों से आप यहाँ पधारे हैं। हमारा विद्यालय परिवार, हमारी प्रबंध समिति, हमारा शिक्षक परिवार, विद्यार्थी परिवार, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता है। और हमारी प्रसन्नता है कि महाराज का वह कौन सा अध्याय गुरु महाराज ने बोला जो मैं अपने प्रांगण में आप लोगों का दर्शन पाया। पूर्ण जब एकत्र होता है तो कुछ विलक्षण कार्य होते हैं। जिस विद्यालय प्रांगण में आप बैठे हैं, इस विद्यालय में 4 और 5 नंबर के कमरे में स्वामी जी 3 रात सो करके बिताए इस विद्यालय में, और रात को 12 बजे आकर के पीढ़ियों को लेकर इसकी सफाई में भी यहाँ रहते हैं। मतदान देने भी आते रहे। साथ ही साथ इस विद्यालय का निर्माण भी, एक शिक्षा की व्यवस्था भी उन्होंने दिया। यह मधुबन है। श्रीमद् भागवतम में इसके महात्म का वर्णन दिया है। पूर्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा। जब ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए चल रहे थे तो नारद जी उनके पिता के पास गए और ये कहा कि तुम अभी तपस्या के योग्य नहीं, छोटे बच्चे हो। राजा को भी जान करके समझाया कि यह क्षत्रिय वंश है और यह भाव में भक्ति करने नहीं जा रहा, अपमान से तिरस्कृत होकर भक्ति करने जा रहा। तो छत्र जात कर लोग तपस्या की सिद्धि के बाद अगर प्रतिशोध की अग्नि उठी, आपके लिए बहुत अनिष्ट होगा। आप इसे मनाइए और रोकिए। लेकिन रानी के दबाव में साहस नहीं कर पाए। नारद जी को ही ये कहकर भेज दिया कि जो उसकी माँ को एक शेर गौ राजकोष से खाने को मिलता था, अब वह 2 शेर कर दिया और तपस्या बंद कर दी। एक छोटे बच्चे के अंदर उस प्रभु के प्रति कितना विश्वास जगा। उन्होंने कहा कि भी तो मैं तपस्या के लिए निकल रहा हूँ, तपस्या तो आरंभ ही नहीं किया, तो ये सुविधाएं दूनी हो गई, व्यवस्थाएं दूनी हो गई, तो उसके मिलने के बाद क्या हो? जो प्रभु दीन, जो प्रभु कीन शेर से दूना, ताके भवन और का क्या बाकी लग जाएगा, क्या नहीं मिलेगा। ये उनका तपस्थली। बाबा जी को दादा गुरु ने कहा था कुछ चिन्ह बनाना तो मथुरा में बनाना। संभवतः सब आपको जानकारी भी हो कि बाबा जी पहले धर्मनगर यमुना के उस पार ही बनाने का काम आरंभ किया। अभी थोड़ा सा छप्पर वगैरह बना था और रात को बाढ़ आई और सब गुरु महाराज के पास गए, कहे कि वो स्थान ठीक नहीं। ये स्थान का संकेत हुआ। यहाँ गुरु महाराज ने हमको आपको एक
अच्छे इंसान का रूप देकर इस प्रकार का बनाया कि हम अपने घर जाने योग्य बन न पाए, ये हमारी कमजोरी है। तो श्रीमद् भागवतम में स्थान का पुण्य दिया है। जब ध्रुव जी ने पूछा कि हमें आप तपस्या का जगह बताइए, उन्होंने कहा कि जमुना के किनारे ब्रजमंडल में मधुवन में जाकर तपस्या करो। उस जगह का प्रताप है कि पूर्णम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाधारे। ये बस मधुवन वह पूर्ण क्षेत्र है जहाँ जाने के बाद ईश्वर की सानिध्य, सालोक और सायुज्य चारों भक्ति मात्र उस स्थान पर आने से ही पूर्ण हो जाए। आप उस मधुबन के भूमि में आए हैं। ये जो पीपल का पेड़ जहाँ पंप है, व्रत 84 के परिक्रमा का शुभारंभ इसी भूमि से होता है और यहाँ पूजन करके ही लोग परिक्रमा करके विश्राम घाट पर अपना यज्ञ का समापन करते हैं। देश विदेश के लोग भी, इस्कान वाले भी, सब लोग इस भूमि पर आते हैं। उस भूमि पर तो हम लोग बहुत रहे और गुरु महाराज ने बहुत दया किया, लेकिन जब जब उनका काफिला निकला तो काफिला के समापन के बाद आए तो समापन का यज्ञ इसी भूमि पर होता था जहाँ आप यही यज्ञ होता है, तो वहाँ नहीं करते। यहाँ उन्होंने कई कार्यक्रम भी किया है, सारी बातें किया है। तो यह पूरे पुरातन लखे न कोई, यह कौन सा पूरे उदय हुआ, उन्होंने आपको यहाँ भेजा और आपका दर्शन हमको मिला। मैं भी अपना ये सौभाग्य समझता हूँ कि आज जिन दो मूर्तियों की बहुत तलाश थी वो भी सामने बैठे और प्रेमी भी बैठे, आप लोग भी बैठे। इतने ही लोगों से मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च करके 2-4 वर्षों में भी सबके घर में जाकर दर्शन नहीं कर, जो यहाँ बैठे सुना। इसका श्रेय मैं माननीय विधायक को दूंगा। जब उन्होंने राज बताया कि मैंने कई जगह तलाश करने का प्रयास किया तो इस विद्यालय का ही भाग्य जगह, अन्यत्र कहीं मन नहीं बैठा, अनहटे और कार्यक्रम होने लगा। तो आपका हर समय स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। मैं वार्ता शुरू करने के पहले रात की वार्ता में थोड़ी सी बात और कह दूँ कि यह गाँव अच्छों के लिए महाअच्छा और बुरों के लिए तो सारा संसार ही बुरा, उसका परिवार ही बुरा। आज के 40 साल पहले इस गांव का ठाकुर 80% ठाकुर लोग लाख रुपया तक नहीं खा। ऐसा पवित्र तीर्थ भी आपको कहीं नहीं मिले। ब्राह्मणों की बात छोड़ दीजिए, औरों की बात छोड़ दीजिए, 80% ठाकुर इस गांव के लाख रुपया तक नहीं खा। एक पवित्रता। अब रही बात कि व्यवहार कुशलता, तो हमारे संस्कार और प्रारंभ पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ कहीं से भी थोड़ी आवाज अगर माननीय विधायक जी के पास आई, ये कोई बात आई, तो मैं गांव की तरफ से और विद्यालय की तरफ से क्षमा के साथ आश्वस्त कर रहा हूँ, इस गांव का कोई वासी आपका विरोधी, कार्यक्रम का विरोधी नहीं है। ये विरोधी कौन है? जिसने जिंदा गुरु को मुर्दा करके हमें गुमराह किया, उसने ही कुछ एजेंटों से कुछ बात करवाया है। लेकिन यहाँ का नागरिक आपके कार्यक्रम से दुखी नहीं, लोग बुरा मानता है।
तो जब वही गुमराह कर रहा, तो यहाँ भी गुमराह करने की बात है, और गुमराह करने वाला स्वयं ही गुम हो जाता है, गुमराह नहीं होता है। आगे वो बात बनेगी, इसलिए आप इन भावना को निकाल दीजिए कि यहाँ कोई विरोध है या किसी प्रकार का मानसिकता खराब है। हाँ, कुछ लोगों ने कहीं अगर कुछ काम से बात निकाला तो वे नहीं निकाले हैं, उन लोगों ने निकलवाया है जो 45 करोड़ संगत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा क्या, मैं तीसरी पीढ़ी को पढ़ा रहा हूँ, 40 साल हो गया मुझे इस गांव के बच्चों को पढ़ाते, उनको पढ़ाया, उनके बच्चों को पढ़ाया, अगली पीढ़ी भी आ गई। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरी आध्यात्मिक जन्मभूमि है और मैं इसको भली बात जानता हूँ। ये लोग अच्छों के लिए बहुत अच्छे, बुरों के लिए तो अपना परिवार ही बुरा हो जाता, घर ही बुरा हो जाता। इसलिए इस मानसिकता को आप नहीं रखेंगे। अब मेरी वार्ता इन्होंने बड़ी प्रशंसा कर दिया। मैं तो यहाँ प्रिंसिपल था, न कहीं मुझे घूम के सत्संग करने का मौका मिला, न मैंने कोई काफिला देखा। एक बार गुरु महाराज से कहा कि सबको आप ले जाते हैं, हमें कहीं नहीं ले जाते, एक बार हमको भी काफिला दिखा दीजिए। बड़े प्रेम से पास में आए और कंधा ठोक के कहे कि ठीक है, तुम काफिला कर आओ और मैं कहीं घूम करके सत्संग करने का विशेष अभ्यासी नहीं हूँ, लेकिन शिक्षक हूँ, कुछ तो बोल ही सकता। मैं 2-3 प्रकरण पर बोलूँगा। पहले तो प्रार्थना मैं माननीय विधायक जी से करूँगा कि जब तक यहाँ है गुरु महाराज की पुरानी परंपरा के मुताबिक सुबह और शाम आप दोनों टाइम सत्संग का कार्यक्रम है। शाम को भी कीजिए, सुबह भी कीजिए, क्योंकि सत्संग के अभाव में सारी बातें बिगड़ी। यहाँ खेती बाड़ी बगीचा गाय बैल कुछ तो काम करना नहीं है, बैठे ही तो रहना। जब सत्संग सुबह शाम होता रहेगा तो काफ़ी धुलाई हो जाएगी, नहीं तो वही बात होगी कि मिले गुरु महाराज मांगो ही कवन भाग समझाओ तो ही ये लगेगा। और लगता है कि मेरा विरोध वो स्वीकार भी करेंगे। सुनना सुनाना अभी आपको है, किसी बाहर को तो बुलाना नहीं है, व्यवस्था है, सुबह शाम होगी तो काफ़ी मैटर आपको मिलता रहेगा। अब कहीं भूल हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं शुभारंभ कर रहा हूँ। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जानती, ताके भयो कराल। वह परम पिता परमात्मा आपके इस चेतन शरीर में दोनों आंखों के बीच में परमानेंट, जब तक आपकी मृत्यु घोषित नहीं होगी तब तक जाएगा। वो आश्रम या ये जगह एक पाठशाला की व्यवस्था है। देश काल सब विदिशो माही, तो पूछो कहो कहाँ प्रभु ने। एक बार मैं उस आश्रम की व्यवस्था से दुखी था, कुंडला में हमको उस गवर्नमेंट कॉलेज में जगह मिल रहा था। मैं स्वामी जी महाराज से अनुमति लेने गया तो कहने कि वहाँ क्या पाओगे, ठिकाना। यहाँ दर्शन करते हो, प्रार्थना में रहते हो, सत्संग सुनते हो, शिक्षा की भी सेवा, तन की भी सेवा और भंडारे का प्रसाद खा रहे हो। इसके बाद अगर इतनी उद्विग्नता है तो वहाँ तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ क्या शांति मिलेगी। पांडे, ये उनकी बारी बोल रहा हूँ, ये कहते हैं पांडे, ये बात गांठ बांध लो, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हारे प्रारब्ध की फाइल तुम्हारे साथ होगी और ये फाइल तुम्हारे साथ है। तो
आप जहां भी हैं आपका प्रारब्ध आपके साथ। परमात्मा ने 3 रूप अपना बना रखा। सेवक स्वामी सखा अपी के कीर्तनी रूपधि सब विधि सेवक के। वह अपने काल कक्ष पर स्वामी और हमारे आपके घट में और सखा रूप में ज्योतिर्मय ध्वनि के रूप में विराजमान होकर सूरत को शब्द से जोड़कर परमात्मा में मिलाकर अपने घर पहुंचाने का कार्य कर। वही परमात्मा मानव साकार रूप में सद्गुरु रूप में विराजमान। बाबा जी बोला करते थे कि जो वहाँ है वही यहाँ, जो यहाँ है वही वहाँ है। हम पिया एक हैं, पिया हम एक हैं। कितने बार बोर्ड लगे, कितने बार दुआ प्रयास भी होगा कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरे धारो चित्त में तो दिखेगा सपने। तो यह आप जहाँ कहीं भी कान बंद करें, कहाँ कहीं भी आंख बंद करें, जब श्रद्धा सद्भाव के साथ अपने घाट पर पहुँचेंगी वह तो मालिक वही प्रकट होगा। क्या उसके लिए अयोध्या, क्या मथुरा, क्या आश्रम, क्या विद्यालय, आप जहाँ हैं परमात्मा तो आप ही में। लेकिन अभी हमारी मूर्ति पूजा की मानसिकता जो कितने जन्मों के संस्कार में पड़ी हुई है, उससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। मैं सुबह टहल रहा था तो कुछ बहनें बड़ी तेजी से निकल रही थी कि कोई टोका टोकी न कर दे, वो गिरदार का परिक्रमा करे। वहाँ चली गई, कोई कहाँ चला गया। अभी सतगुरु सामने बैठे हैं, वहाँ तो हम इनके गुरु महाराज की पूजा करते हैं। हमने तो उनको देखा नहीं कभी, कोई हमसे बातचीत हुई नहीं। ये अपने गुरु की पूजा सम्मान में करते थे। हम इनके शिष्य हैं, दास हैं, पुत्र हैं। हम भी अपने पिता के साथ लगे थे। हमारे ले जाने का, घर जाने का सारा ठेका इनके हाथ में। दूसरा कोई, चाहे दादा गुरु हों, चाहे दादा गुरु के गुरु गरीबदास जी हों, चाहे उनके गुरु श्रीदयाल दास जी हों, चाहे उनके गुरु कबीर दास जी हो, कोई भी हो, हमारे आपके जीवात्मा का काम और कल्याण इसी महापुरुष से होगा। जय गुरुदेव। अब वो किसकी किसकी पूजा कराते हैं। आजमगढ़ में हुजूर ने कहा हमें जीवों को पकड़ना है, सन्मार्ग पर लाना है, इसलिए हम यज्ञ भी कराएंगे। संत मत में यज्ञ नहीं है, मंदिर भी बनवाएंगे, काफिला भी निकालेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे। ये हमको जीवों को पकड़ने, उनमें विश्वास पैदा करने और घर जाने योग्य वातावरण तैयार करना है। तो तुम वातावरण के पीछे नहीं, आदेश के पीछे पड़ना। घर जाना है तो शब्द की साधना करनी होगी। शब्द की साधना तभी होगी जब गुरु की कृपा होगी। कृपा तभी होगी जब उनकी भक्ति होगी। भक्ति तभी होगी जब उनके आदेश का पालन होगा, तभी कुछ होना। आज इतने लोग बैठे हैं, इसमें कितने लोग 30 साल के हैं, कितने लोग 40 साल के हैं, कितने लोग 50 साल के हैं। अपवाद को छोड़ देता हूँ, एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो पहले स्थान तक भी अपनी यात्रा पूरी कर लिया। किसी का माला करने में इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कभी तीसरे माला पर, कभी दूसरे माला पर, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया। अभी आज्ञा चक्र पर हमारी बैठक भी नहीं हुई, 9 दरवाजे शून्य भी नहीं हुए, 10वां गली खुली भी नहीं, और बीत गया 50 साल। अगर 50 साल में भी एक स्थान कवर हो गया होता
तो हम लोग गणित से बुरा लगा लेते कि एक स्थान में 50 साल लगता है तो 5 स्थान में 250 लगेगा, हम 3 दिन में चले जाएंगे। अभी तो पॉइंट ही नहीं बना कितने साल में लगेगा। एक कारण क्या है? ये हमको अंदर में क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है? इन कारणों पर हम थोड़ा विचार करना चाहते हैं कि जब परमात्मा मेरे घट में है, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न को, बलिहारी वा घट की जा घट पर हो प्रकट हो। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, समय में वो लाल बैठा है। उसको पाने के लिए जंगलों, उजारों, पहाड़ों, नदियों, तीर्थों, मंदिरों, यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, हमें ज्ञान और शिक्षा देंगे। जगह आँख नहीं खोलेगा, जगह आँख नहीं खोलेगा। आँख तो यहाँ खोलने का प्रयास इस युक्ति के साथ होगी। तो जब हमारे घट में प्रभु है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये हमको आपको विचार करना है कि जब हमारे घट में है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो नयन विहीन मुकुर मलिना, राम रूप दे खही के हीरा। आप बताइए, मुकुर माने आईना। अगर आईना के ऊपर मिट्टी लपेट दिया जाए तो क्या आपको अपना मुंह दिखाई देगा? आईना को सामने कर दिया जाए और मिट्टी लगा दिया जाए तो क्या आपको अपना मुंह दिखाई देगा? तो हमारा जो मुकुर है, अंतःकरण है, इतना गंदा है कि शीशा का पता नहीं चल रहा। अब मान लो कि शीशा भी खराब और आंख भी बंद है, तो अगर शीशा भी सही होता, आंख बंद होती तो भी चेहरा दिखाई नहीं देता। यहाँ तो शीशा भी खराब है और आंख भी बंद है। तो घट में बैठा प्रभु कैसे दिखाई देगा? इसके बाद शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के ज्वर भी लगे हुए हैं, तमाम तरह की बीमारियां भी लगी हुई हैं। हम बीमारी से ग्रस्त हैं और आंख के अंधे हैं और दर्पण के गंदे हैं। तो घट में बैठा ही प्रभु हमको दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमारा शीशा साफ हो जाए, आंख खुल जाए और शरीर की बीमारी ठीक हो जाए तो सहज में दिखाई देगा। अब ये कैसे ठीक होगा? इसलिए कि जब आपको बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के बारे में सोचते हैं। अगर बीमारी ही नहीं है तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो पहली बात तो यह है कि अभी हमको अपने घर जाने की सच्ची विरह, तड़प और प्रेम पैदा ही नहीं हुई, जितना तड़प होनी चाहिए। यहाँ बैठने के बाद भी घर की आह बनी हुई है। यहाँ बैठने के बाद भी मन यहाँ रहे कि वहाँ रहे कि वहाँ रहे, कहाँ रहे, कहाँ जाए, कहाँ मिल जाएगा, क्या होगा, है तो यहाँ और खोज रहे हैं। बात तो कहीं है और हम खोज कहीं रहे हैं, तो हम मिलेगा कैसे? समस्या तो ये भी है। तो पहले हमें अपने घर जाने की तड़प बन जाती। जैसे माननीय विधायक जी को इस मथुरा में एक सेंटर तैयार करना था, तो 2 जगह 4 जगह प्रयास किए कि नहीं? यहाँ प्रभु की इच्छा थी, हो गई।
जब चाह होगी तब तो प्रयास होगा। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, ये व्यवस्था कौन चलाने वाला है? उसको देखने की जब तड़प पैदा होती तब तो हम पाने का प्रयास करते। वो भाव ही नहीं बना। उरया विलास निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। जब हृदय में ये अभिलाषा पैदा हो जाए कि हम उस परम प्रभु को देखें जो सारे सृष्टि को बनाने वाला है, सब कुछ चलाने वाला है। ये लड़कियों की शादी ब्याह हो जाती है, पति के यहाँ गई, फिर भी माँ से बाप से मिलने की कुछ आंतरिक इच्छा होती है, आती जाती रहती है। हम अपने माँ बाप से मिलने के लिए कौन सी आंतरिक इच्छा बनाए? आपकी जीवात्मा को अपने लोक से आए 28,000 कल्प हो गया। आप सोचिए कितना बीता। एक कलयुग के बीतने पर, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर पर एक कड़ी होती है। जब 72 कड़ी बीतेगी तो मनवंतर होगा, 100 बीतेगा तो कल्प होगा। उसको सब जोड़िए तो यहाँ एक लिखेगी तो पोखरी के बाद तक सुन जाएगा, इतना बड़ा अंक होगा। इतने समय से हम अपने धाम से वंचित। बाबा जी ने कहा, आप सबको याद होगा, इस मेरे संगत में कबीर के, मीरा के, पलटू के, रैदास के, इन संतों के भी जीव पड़े हुए। तो कबीर का समय तो वो था कि जब ब्राह्मण का बनाया भोजन नहीं करता था। इतना पवित्र युग था, अपने हाथ से बना खाते थे। बड़े कोट के ब्राह्मण छोटे कोट के ब्राह्मणों के हाथ का पानी नहीं पीते थे। आज तो ब्राह्मण शराब पी रहा, मांसाहार कर रहा। उतने पवित्र युग में हम कबीर के अपनाए जीव आज 750 वर्ष हो गए। 80 वर्ष का अगर एवरेज ले दिया जाए तो अगर उसमें से हम हों तो हमको 9 जन्म से बीत गए, हम घर नहीं गए। क्यों? यही माइंड की अखाड़ेबाजी, माइंड का अखाड़ाबाजी किया, स्नेह प्रेम का काम नहीं किया। वह मिलेगा कब, वो किसको मिलता है, इसके बारे में गोस्वामी जी की 2-4 बातें हैं कि प्रभु किसको मिलेगा। उसका पहला शब्द उन्होंने दिया है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के वो मिलेगा ही नहीं। जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, परेशानी बढ़ी, वह मानव रूप धर करके, गौ रूप पकड़ करके ब्रह्मा के पास गई, इस अत्याचार का निवारण करो। उन्होंने कहा कि धरती की व्यवस्था ठीक करने का काम शंकर जी के पास है, उनके पास जाओ। वहाँ गई, उन्होंने कहा कि हम तो विष्णु के अधीन हैं, जो ऑर्डर तो नहीं करते हैं, जब तक वो कहेंगे नहीं मैं कुछ करूँगा नहीं। अब पूछा कि विष्णु कहाँ, तो किसी ने क्षीर सागर कोई कहाँ बताया। पार्वती ने कहा कि आप भी तो वहाँ थे, आप ही बता दिए होते। तो शंकर जी ने कहा कि तेई समाज गिरजा में रहो। मैं भी था, लेकिन अवसर पाई वचनवश कहे वो। जब हमसे पूछा गया तब मैं कहा कि हरि व्यापक तर पात्र समाना, प्रेम से प्रगट होई हम जाना। तो जरूरत तो प्रेम की थी, माननीय विधायक जी के प्रयास का ये प्रतिफल मिलेगा कि मैं बाबा का लाडला चाणक्य तो नहीं हूँ, लेकिन इनकी वाणी को सिद्ध करेगी। आपको भजन के ऐसे गुण भी
बताए जाएंगे कि आप यहाँ से निहाल होकर लौटेंगे। जय गुरुदेव। जीवन में आज कुछ मिला और अध्याय खुलेगा, लेकिन विश्वास नहीं है। भोजन यहाँ कर लिया, दरबार वहाँ किया, परिक्रमा गिरिराज यहाँ चढ़ाई और गठरी खुलेगी यहाँ। ऐसे ही तो हम करते हैं। कभी के समय से लेके ये करते करते बीत गया और अभी कितना ही बीते। कभी क्या नहीं है, कभी मानसिक व्यवस्था स्थिर नहीं। तो मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तक ज्ञान विरागा। कितना भी योग कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक इनकी मौज नहीं होगी, गया नहीं होगी, 4-4 घंटे नहीं 4-4 दिन उपास करके बैठ लो, इतना जिसमें जाता था। और इन्होंने क्या कहा मंत्र से, पलक मारने की देर है, जाने में देर नहीं। छिन आओ छिन जाओ, वो छिन आने और छिन जाने की वो परिस्थिति कौन है। हरि शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, व्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्थमीश्वरम। जब तक श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक कोई वितरण करके देख लीजिए, अंदर में कुछ मिल जाए हम तो कर। श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। गुरु पूर्णिमा मनाने का ऐलान यहाँ हुआ, यात्रा यहाँ हुई है, गुरु यहाँ बैठे हैं। वहाँ जितने मंत्रों से हुआ है उससे बेहतर अभी मंत्रों का यहाँ पूजन किया जाए, जो उनकी कल्पना में भी नहीं होगा। यहाँ प्रसाद भी वो बनेगा जिसका आप प्रयोग करके देखिएगा। गुरु हाजिर नाजिर है, आप ये कह के चल रहे हैं कि हाजिर नाजिर है, सर्वत्र है, उसका धाम है, लेकिन अभी मन की स्थिरता नहीं। गुरु ने क्या कहा कि भाव सागर भरमो नहीं, यह प्रताप हमार निश्चय करके मान लो। उसमें क्या होता, कभी तो निश्चय नहीं हुआ, अभी हमारे अंदर दृढ़ता ही नहीं है, भक्ति की परिपक्वता ही नहीं है। तो कच्चा थोड़ा चीज करके तो कैसा थोड़े बनाए, ये भी तो कैसा क्यों बनाए। अचल तो कभी हमारे विचारों में परिपक्वता नहीं, चिंता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। आप आए नहीं है, आए नहीं है, आए नहीं है, बुलाए नहीं, चरणों में चढ़ाए नहीं। मैं तो ये मान रहा हूँ आज मेरे भाग्य, ये लोग मेरे भाग्य से, क्योंकि मैं नैमिष में था, वहाँ कार्यक्रम हो रहा लाखों। मैं उस कार्यक्रम में रुकने की बात, लेकिन बाबा जी ने कहा आज कार्यक्रम को छोड़िए, दया के खाते में जाएगी, आप सीधे माहौली पहुंचिए, वहाँ उनकी दृष्टि में आज की यहाँ उपस्थिति है कि नहीं, तो दृष्टि में सब कुछ है। कछुआ अपने अंडे को दृष्टि से ही पालता है, कुछ पक्षी ध्यान से पालता है। तो कहीं भी है जहाँ लाखों की भीड़ और जहाँ का मैं राष्ट्रीय पुरोहित पंडित या जो कुछ मानिए सब देखने के बाद उन्होंने बड़ी सख्त आदेश के साथ कहा कि कुछ विचार मत कीजिए, आप मुझे मिल जाए। मैं तो जान रहा हूँ आपके रूप में उनका दर्शन मिल रहा है, उनकी वाणी से साफ हो रही है, क्योंकि आपके आने की जानकारी यहाँ पर है।
और सारी बातें ठीक है, कभी हम दृढ़ नहीं। तो अनुराग बात आई कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग कहाँ से लाएंगे? बाजार में तो मिलेगा, खेती बाड़ी में मिलेगा नहीं, और बिना अनुराग के प्रभु मिलेगा ही नहीं। तो अनुराग के में जरूरत है। अब हम पता लगाएं कि अनुराग है कहाँ। तो अनुराग बंदौ गुरु पद पदुमा पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अनुराग तो गुरु के चरणों में है। अगर घर जाना है, प्रभु को पाना है, तो अनुराग पैदा करना पड़ेगा। और वह सद्गुरु साहिब के चरणों को छोड़कर इस सृष्टि में कहीं मिलने वाला भी नहीं है। तो आज चाहे कल मजबूर होके, लाचार होके, चाहे प्रेम में आकर इस महापुरुष के चरण में घर जाना है तो आना ही पड़ेगा। यह हमारी आपकी मजबूरी। इनके चरणों की खासियत क्या दिया कि सतगुरु के यहाँ आने के बाद ही हमारे अंदर घर जाने की रुचि पैदा होती। हम आपके पत्र पूछ रहे थे, हमको 11 साल तक शंकर जी का अखंड जाप व्रत किया, फिर हनुमान जी का किया, मिल गए, सब छूट गए, सबको हिम देख रहा। तो काली भवानी देवता सत्यनारायण पूजा ये सब तो हम लोग भी करते रहे, लेकिन मिलने के बाद सत्य का बोध हुआ। तो प्रभु को पाने की रुचि प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? सतगुरु के द्वारा ही। सुभाष सुंदर भाष सतलोक अविनाशी धाम भी मिलेगा, तो बिना इनकी कृपा के नहीं। सरस रस वो होता है, कामा है, और अगर उसका रस पड़ जाए तो कामा सोना में बदल जाए। राम रसायन नाम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के पास। तो नाम का रसायन वो ताकत, एट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पावर, आप इसी तरह खींचने की शक्ति, आकर्षित करने की शक्ति और सूरत को ले जाने वाला पावर भी गुरु के चरण में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। पहले घर जाना है, आज चाहे कल हो कर लाचार में आना पड़ेगा। चाहे मुद्दा करके जातिवाद चलाकर, चाहे जो जो प्रपंच रच लो, लेकिन घर जाना है तो बाबा के चरण में एक दिन आना। ये मजबूरी, और नहीं तो 4 खान 84 तो तैयार है, इसमें क्या लिखा। तो नाम रसायन, राम रसायन, प्रभु रसायन, शब्द रसायन तुम्हारे पास। अनुराग भी यही। अब मैं इस पर चिंतन कर रहा हूं कि अनुराग का जगह तो मिल गया, अब आगे आंख हमारा साफ कैसे हो, अंतःकरण साफ कैसे हो, बीमारी कैसे जाए, आंख खुल जाए, अंतःकरण साफ हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, अनुराग पैदा हो जाए, गुरु अंदर बाहर दिखाई पड़े। बिना योग की बिना करने छूटे नहीं खान का पीना। खान से छूटना है तो गुरु की युक्ति लेनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। तो किस घाट पर कैसे सफाई होगी, इसका थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। वंदौ गुरु पद पदुमा पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग अमीय मूरी माया चूरन चारु समन सकल भव तिरुज
स्वाहा। जो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मत्सर का, ममता का, तमाम जो असत वृत्तियों का जो बीमारी हमारे अंदर है, उसको मिटाने की अमृत बूटी किसके पास है? वो चूर्ण किसके पास है? वो अमृत चूर्ण किसके पास है? गुरु के चरण। वो किसी वैद्य का नहीं, विश्व का कोई वैद्य आंतरिक हमारे रोग को, मानव रोग को ठीक करने का पहला सतगुरु की कृपा के अलावा विश्व का कोई व्यवस्था ठीक करने वाली नहीं। तो अगर हमें मानस रोग सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संजय भैया ने विचार करा, जब सतगुरु वैद्य को लेंगे, उसके चूर्ण को लेंगे, तो हमारा बहुत होगा। उसका चूर्ण क्या है? भक्ति करो। भक्ति क्या है? आदेश का पालन करो। आदेश क्या है? सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। और कुछ तो है, हम इसमें चूक रहे हैं। तो अगर हमको अपना भावरोग या भाव जब परिवारों संपूर्ण बीमारियों का जो एक परिवार असत वृत्ति है, इसको अगर ठीक करना है तो सदगुरु की सेवा, भक्ति, भजन और सत्संग की औषधि से ही ठीक होगा, और कोई उपाय दुनिया में नहीं। इसलिए भी हमको इस महापुरुष की शरणागत लेनी ही पड़ेगी। ये तेन प्रकारे न आज चाहे कल झुकना होगा। झुकता हमको कहाँ मिलेगा? सुखते सांगोतन विमल विभूति। सतपुरुष के 16 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र सत सुकृत हैं। सतपुरुष कभी भी इस लोक में नहीं आएंगे, लेकिन वह अपने पुत्र का रूप धारण करके इस धरती पर आते हैं, और सत्युग में वह सत सुकृत कबीर साहब है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान नाम नहीं था, हनुमान को उपाधि है कि मानव हता देव स्वयं हनुमान। जिसमें अभिमान न हो तो हनुमान है। लेकिन ये सत्य सुकृत ही यहाँ धरती पर सदगुरु का रूप बनकर सतयुग में सब सुकृत आए, करुणा में मुनीन्द्र और कबीर के रूप में आए। तो ये यानी सतगुरु, सत सुकृत का मतलब है सतगुरु स्वयंभू। जब सत्य वह निराकार सत्य जब साकार शरीर में स्थान धारण कर लेता है, तो वह साकार सतगुरु के शरीर का जो विमल निर्मल आभा और प्रकाश है, तो हमारे अंदर सत्यम शिवम सुंदरम को अलग मंजुल मंगल मोद प्रसूति, तब जाकर के हमारे अंदर सत्यम शिवम सुंदरम का भाव जगेगा। भजन कैसे बन जाए? इतना निर्मल मन चाहिए। वो कह रहे निर्मल मन या सोमोई भाव, और हम कितने गंदगी में हैं, हम भाग कहाँ गए हैं? तो यह निर्मलता भी सतगुरु की कृपा पर ही निर्भर है। सत्संग जल जो कोई पावे तो मैं लाई सब। हम लोगों ने सत्संग भी कहाँ दिया? एक मंदिर में 4 मूर्तियां थी। एक मूर्ति तो कैलेंडर वाली टेम्पररी थी कि जहाँ चाहो वहाँ रख, और 3 मूर्तियां एक ही तरह की मंदिर में थी। एक ही मूर्ति की पूजा हो रही थी। तो भक्त गया और महंत जी से पूछा कि इन मूर्तियों पर पूजा क्यों नहीं हो रही है? तो कहने की यह मूर्ति
का गुण यह है, इस कान में लकड़ी डालो तो इस कान से निकल जाए। तो यह ऐसा सत्संगी है जो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। आरती आया, दुख विपत्ति थी, प्रेमियों ने सुनाया, संकट हट गया, भूत भाग गया, काम हो गया, किनारे हो गया। कहा कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, इसलिए पूजनीय नहीं रहा। कहा इसी क्या है, इस कान में लकड़ी डालो, ये मुख से निकल गया। इन्होंने कान से सुना और घूम करके बकवास करना शुरू कर। बहुतों के तो साधन भजन इसलिए रुक गए हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि अंदर की बात कहना मत, बोल दिए लोग, कुछ हो रहा था, ये भी चल रहा। वो कहा कि कान से सुना और मुख से निकाल दिया, हजम नहीं किया। आप देखती होंगी, हमें देखा सत्संग में लोग बैठते थे और डायरी खोल लिए, गुरु के निगाह में निगाह नहीं मिला रहा है, उनकी वाणी को काम में आत्मसात नहीं कर रहा है। दिनांक इतना 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 को इस तारीख को गुरु महाराज ने ये कहा, एक बात लिखा 4 बार छूट गया, एक बात लिखा 4 बार छूट गया। पूरी सत्संग में मुख्य बात नहीं आई, लेकिन जारी हो गया दुनिया को सुनाने के लिए। इस तारीख को यहाँ ये बोले, इस तारीख को ये बोले, इस तारीख को ये बोले। ये ज्ञान की बात आता, लिखा तो फूटा डाल दिया, जारी रख लेंगे, काम चल जाएगा। और जब स्वामी जी सत्संग करते थे, कोई बात अगर जोश में बोलते थे तो हम सुनने की कोशिश नहीं करते थे। तो वाणी क्या है, हमारे हित में है कि अहित में है? अनहित में हो तो हम रोए, हित में हो तो प्रसन्न हो। जैसे कह दिया कि बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, ऐसे हाथ किया तेरा कचूमर निकल जाएगा, और हम दोनों हाथ उठा के क्या चिल्लाए, जय, यानी हमको स्वीकार है कचूमर निकल। यही होगा। अगर वो कह रहे आज की वर्षा होगी, मेरी बात नहीं कटेगी, जय, मैं कि हम रोए नहीं, हे प्रभु यदि मत दिखाना। वो जो कुछ बोले तो जैसे पारा है, द्वारा के बोलता है बाण, उसे क्या मतलब है, अब वो गा दिया फूटा। तो हम सत्संग कितना सुने, कैसा सुने, पढ़त पढ़वा भाई, और लिखत लिखत भाई लाख बक्का हो गया। इस तारीख को बहल बिहार में ये कहा था, उस तारीख को नैनीताल में वो कहा था, उस तारीख को करनाल में ये कहा था, वहाँ कहा था, वहाँ कहा था, ताकि लोग समझे ज्ञान का भंडार। तो हम भाषक ज्ञानी तो बन गए, लेकिन ध्यानी साधक नहीं। तो लिखत पढ़त पढ़त पढ़वा है, लिखत लिखत भय लाट। और बाप ने पूछा पुत्र से, 16 दूनी 8, यही तो हम पढ़े, 16 दूनी 8। रात भाई साहब प्रार्थना गा रहे थे, प्रार्थना मैं भी गाया, सुना, धन्यवाद। उन्होंने आज कहा कि गुरु अनामी है, मानव नहीं। नहीं, गुरु अनामी है, मानव नहीं है। हमने आपने ही गाया था, धाम के वासी अविनाशी, निज मौत से जब आते हैं। ये गीत गाए और सुनाए। गुरु महाराज ने कहा कि संत अपनी मौत से आते हैं, अपनी मौत से जाते हैं, कोई बात हुआ नहीं, और अपनी दोस्त बता दिया गुरु चले गए, तुम्हें ले पहुंच जाएगा, ये भी विचार नहीं। तो हमने क्या पढ़ा, 16 एकम 16, 16 दूनी 8, 16 तीन 4, 16 चौक को 2 करते करते संगत को बांट दिया 40 टुकड़ों। इस समय 10-12 नामदान थे, 10-12 लोग नामदान। जब बाबा जी थे तो कहा कि एक नहीं काबिल मिला, अब 12 हो। तो हमने सत्संग कर यही पाया। सत्संग को तो किया नहीं, ज्ञान को तो किया नहीं, चरितार्थ को किया नहीं, वो नहलाई कटे कर
अब गुरु के चरणों से कटना। अब अगला स्टेज में आ रहा हूं कि हमारे अंतःकरण का मैल कैसे करें। मैं केवल दवाई बता रहा, भैया सब बातें जो है आगे करने के लिए विधायक जी देंगे। हम तो मास्टर हैं और किताब पढ़ के समझाने काम सीखते हैं, बाकी तो जानते नहीं है। अब मैं आया आपके अंतःकरण के मैल, जिसके कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है,